कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी, किसानों, संविदा कर्मियों और दस्तकारों को आर्थिक राहत देने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने अपील की है कि होम लोन पर लगने वाली ब्याज दर को शून्य कर दिया जाए और अगले 6 महीने तक ईएमआई न वसूली जाए। किसानों की फसल खरीद की गारंटी भी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा मित्र, आशा बहनें, आंगनवाड़ी कर्मी, रोजगार सेवक, अन्य संविदा कर्मियों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। बुनकरों, दस्तकारों के हर परिवार को हर महीने 12,000 रुपए की क्षतिपूर्ति मुआवजा मिलना चाहिए और इसके साथ साथ बैंक और बिजली का बिल माफ सरकार को करना चाहिए। तो आपको बता दें कि बिजली का बिल माफ करने की मांग की गई है प्रियंका गांधी की तरफ से। साथ ही वो कह रही हैं कि 6 महीने के लिए ईएमआई जो है वो स्थगित कर दी जाए। मध्यम वर्ग हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, संविदा कर्मी हैं, दस्तकार हैं, जो लॉकडाउन की वजह से अपना रोजगार खो चुके हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इसीलिए आर्थिक राहत देने का काम सरकार करे। प्रियंका गांधी की अपील कि होम लोन पर लगने वाला जो ब्याज दर है उसको शून्य कर दिया जाए और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि 6 महीने तक ईएमआई वसूल ना करे बैंक। किसानों की जो फसल खरीद की गारंटी है वो भी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। हालांकि खरीद केंद्र बनाए गए हैं लेकिन शिकायतें ये आई हैं कि जितने कुंटल उनके पास फसल होती है उतना बिक नहीं रहा है और इसलिए बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है। प्रशांत टंडन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान केंद्र सरकार कर चुकी है, लेकिन इन सब के बीच में प्रियंका गांधी यूपी सरकार से मांग करती हुई कि भाई ईएमआई के बारे में भी तो सोचिए, 6 महीने कम से कम स्थगित कर दी जाए। जी बिल्कुल, और केवल ईएमआई नहीं, बहुत से और, जैसे अभी आप फसलों के प्रोक्योरमेंट की या खरीद की बात कर रही थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार को, दूसरे राज्यों को भी तमाम वो किसानों की चीजें जो उनके उत्पाद हैं उसको प्रोक्योर करना चाहिए जो बाजार में नहीं आ पा रहे हैं कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान। जहां तक प्रियंका गांधी की चिट्ठी का सवाल, उन्होंने बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार आज 12 तारीख से उनका लोन 14 मई से 20 मई तक उनका लोन मेला एमएसएमई के लिए चालू हुआ है, कुटीर छोटे उद्योगों के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 नए रोजगारों की बात कर चुके हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो रोड मैप है, जब तक वो सर्व ओपन नहीं होता कि आम जनता को राहत कितनी मिल रही है। जैसे कल 20 लाख करोड़ का पैकेज मोदी साहब ने अनाउंस कर दिया, लेकिन वो ब्लैंक पेपर है। अब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री अभी 4 बजे उसका कुछ खुलासा करेंगी कि वो 20 लाख करोड़ खर्च कैसे होंगे। लेकिन इस 20 लाख करोड़ के अलावा 5 लाख करोड़ ऑलरेडी इकोनॉमी में आ चुका है आरबीआई और केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस 20 लाख करोड़ के अंदर राशि है, उसकी कितनी राशि आम जनता तक, या जो लोग मजदूर हैं, जो पलायन में हैं, जो अपने घरों में हैं, इनकी नौकरी चली गई, जिनकी फैक्ट्रियां, काम धंधे बंद हो गए, किसको मिला, किसको? जी, तो सवाल ये है कि जब तक वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती है, जब तक लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, तब तक ये सिर्फ घोषणाएं हैं। प्रशांत टंडन जी, लेकिन यूपी सरकार का कहना है कि हम तो मजदूरों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रीज की शुरुआत कर रहे हैं, हमारे पास फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट तैयार है कि किस तरह से मजदूरों को रोजगार दिया जाए जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। देखिए, मजदूरों के रोजगार की बात वो करते वक्त उन्होंने साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और जो बहुत ही शर्मनाक कदम उठाया है कि उन्होंने लेबर लॉज को, यानी श्रम कानूनों को मुलतवी कर दिया है, उनको सस्पेंड कर दिया है। श्रम कानून के बगैर अगर आप मजदूर को या किसी वर्कर को रोजगार दे भी रहे हैं तो वो बंधुआ मजदूरी है।
तो इसे मॉडर्न डे स्लेवरी माना जा रहा है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मजदूरों के अधिकारों का हनन कर क्या आप इकोनॉमिक रिवाइवल लेकर आएंगे? ये एक बड़ा सवाल सरकार के सामने। जी, ऐसे इकोनॉमिक का अगर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे शोषण होगा, यहाँ पे जब वो मालिक चाहेंगे निकाल देंगे, जितना पैसा वो देना चाहेंगे देंगे, कब देंगे, मतलब कितने घंटे काम करवाएंगे, देंगे कि नहीं देंगे, उसको मेडिकल की ESI की सुविधा होगी कि नहीं होगी जी, या मजदूर के काम करने की जगह पे कितनी सेफ्टी है वो कितनी होगी नहीं होगी। जब तक आप लेबर लॉज नहीं लागू करेंगे तो इस तरीके के रोजगार का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल प्रशांत जी, बड़ा सवाल है कि लेबर लॉज में जो आप चेंजेस कर रहे हैं और औद्योगिक इकाई की राहत की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें मजदूरों की राहत कहां छिपी है ये भी क्लियर करना चाहिए सरकार को। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सुझाव देने के लिए। अजय कुमार लल्लू यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय कुमार लल्लू जी, प्रियंका गांधी कह रही हैं यूपी के मुख्यमंत्री से कि मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी, किसानों, संविदा कर्मियों के बारे में भी सोचें और आर्थिक राहत दें। क्या कहेंगे इस पर? अजय कुमार जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? अजय जी से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर चुके हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, कहां कहां होना है, किस वर्ग को कितना जाएगा, उद्योग की इकाई को कितना जाएगा, इसके बारे में 4 बजे का इंतजार हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी निर्मला सीतारमण, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी योगी सरकार से कह रही हैं कि होम लोन पर लगने वाला ब्याज दर 0 कर दें, शिक्षा मित्र का ख्याल रखें, 12,000 रुपए ऐसे लोगों को दें जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमारे साथ अजय कुमार लल्लू जी एक बार फिर जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। आपको ऑडियो मिल रहा है? जी जी जी। जो प्रियंका गांधी की तरफ से अपील की जा रही है, आप क्या मानते हैं, कितनी जरूरी, कितनी वाजिब है आज के समय में? देखिए, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने समय समय पर योगी सरकार को लगातार एक सकारात्मक सुझाव दिए हैं और जो उत्तर प्रदेश का दर्द है उसको साझा करने का प्रयास किया है। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि जो भी मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारी, किसान, संविदा कर्मी और दस्तकारों के लिए उन्होंने एक खास पहल करने का और उनसे यह प्रयास किया है कि सरकार इन लोगों पर भी ध्यान दे। उन्होंने कहा है कि घर लोन में लगने वाली ब्याज का दर 0 किया जाए, EMI जमा करने की बाध्यता को अगले 6 माह तक स्थगित किया जाए, साथ ही साथ किसानों के फसल की गारंटी सुनिश्चित करे सरकार और बिजली का बिल माफ करे। शिक्षा मित्र, आशा बहनें, आंगनबाड़ी कर्मी, रोजगार सेवक व अन्य संविदा कर्मियों को प्रोत्साहन राशि मिले और बुनकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वर्ग है जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले ये लोग हैं। निश्चित रूप से आज पूरी तरह लॉकडाउन लगने के बाद इनका धंधा जो है पूरी तरह समाप्त हो चुका है। निश्चित रूप से ऐसे में सरकारों को इन लोगों को 12,000 रुपए की प्रति महीने क्षतिपूर्ति सरकार को देनी चाहिए और साथ ही बैंक और बिजली का जो कर है वो भी इनकी माफ होनी चाहिए जी। आज जरूरत है कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों पर जो आज की जरूरत है उस पर आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सरकार को एक सकारात्मक सुझाव दिया है और उम्मीद भी किया है कि मुख्यमंत्री जी इस सुझाव को निश्चित रूप से सार्थक लेते हुए। बिल्कुल अजय जी, देखेंगे अब किस तरह की प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आती है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।